वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों का सीएचओ का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है वो लोग अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए अभी ट्राई कीजिए, क्योंकि वेबसाइट बहुत ही अच्छे से चल रही है। मैंने जस्ट अभी चेक किया है। तो जिन भी लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है वो लोग फॉर्म फिलअप तो कीजिए। साथ ही साथ जिनकी पेमेंट हो गई और रुक गई है तो वो लोग जाके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है जो उनकी जो भी डिटेल डाउट्स हैं आपके, वहाँ पे आप पढ़िए। वहाँ पे आई होप आपके डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे आज हम राजस्थान का ये पुराना क्वेश्चन पेपर मिला है मुझे। आई थिंक स्टाफ नर्स का पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन आए हुए थे। ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था क्योंकि पुराना पेपर है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर से एक तो हेल्प मिल जाएगी कि राजस्थान में किस तरीके के पेपर्स रहे हैं, नर्सिंग वालों के लिए होते रहे हैं। तो आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन है जिनको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 40-40 क्वेश्चन पर पार्ट में है जो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूं कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जिनका भी HPSS भी CRPF और CHO के लिए अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान के अलावा, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक सीरीज स्टार्ट करते जा रही हूँ अभी रिसेंट 1-2 दिन से। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वीडियोस ऐसे नहीं दे पा रही हूँ, कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मिलते रहते हैं। और जिनका सिलेक्शन होता है वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं गाइस, 120 क्वेश्चन है जिनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही है, बट ये ऑफलाइन मोड में हुआ था। मैं आपके लिए इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन और हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के लिए। आई होप आपको इसी तरीके का पेपर आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एम्ब्रियोटिक स्टेज इज नोन एज। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो ANM GNM वाले सभी लोग इस पेपर को देख सकते हैं। तो एम्ब्रियोटिक स्टेज को क्या कहा जाता है, कितने वीक्स तक की स्टेज होती है जो एम्ब्रियोटिक स्टेज कहलाती है। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं पढ़ के बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और आपका भी होगा। तो एम्ब्रियोटिक स्टेज होती है जो कॉन्सेप्शन से लेके कितने वीक्स तक, 12 वीक्स, जनरली 9 वीक्स तक होती है। बट हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, 12 वीक्स फ्रॉम द कंसेप्शन। नेक्स्ट इज व्हेन मदर फील्स फीटल मूवमेंट फर्स्ट। तो जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होते हैं वो मदर्स कब फील करने लगती हैं, तो वो जनरली फील करती हैं 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक की प्रेगनेंसी में है जो मदर को फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो फील होने लगते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन विच इज अप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी। सेफ डिलीवरी के लिए कौन सा प्रेजेंटेशन है जो सबसे सही माना गया है। ऑप्शन है फेस, ब्रीच, वाइटेक्स या फिर फुटिंग। तो जनरली जो प्रेजेंटेशन सेफ डिलीवरी के लिए सही माना गया है वो है वर्टेक्स और सेफेलिक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज विच इज द वन स्कोर ऑफ अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न। इनमें से न्यूबॉर्न की अपगार स्कोर क्या है, हार्ट रेट 130, फ्लेक्स्ड बॉडी, ब्लू फीट या फिर क्राई लाउड, जोर से रोना। तो अपगार स्कोर में जो हम पॉइंट्स चेक करते हैं तो उनमें से जो अपगार स्कोर का स्कोरिंग है यहाँ पर वो है हार्ट रेट और पल्स रेट जो चेक की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ बेबी बॉर्न आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी नोन एज। यदि बेबी है जो आफ्टर 43 वीक्स के बाद डिलीवर होता है तो वो क्या कहलाएगा। यदि ये 42 वीक्स तो 43 वीक्स के बाद होता है तो क्या कहलाएंगे, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। क्या कहलाएंगे, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। और यदि यही डिलीवरी आफ्टर 36 to 37 वीक्स के बाद होती तो ये क्या कहलाते, नॉर्मल डिलीवरी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती। बट यहाँ पर जो इन्फेंट होंगे 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो क्या कहलाएंगे, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम हेमरेज इज कॉल्ड। तो PPH है यहाँ पर। पोस्टपार्टम हेमरेज को कब कंसीडर किया जाता है, जब हेमरेज और ब्लीडिंग कितनी हो, विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या है जो ब्लीडिंग हो क्या कहलाती, विद इन 24 आवर, वो क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज
इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। यदि कोई न्यूबॉर्न को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो आप उसको क्या देंगे, हनी, वाटर, ग्लूकोज या फिर जूस। तो यहाँ पर बात न्यूबॉर्न की जा रही है तो उसको क्या दिया जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज व्हाट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया अकर्स टू द न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें हाइपोथर्मिया को कब कंसीडर किया जाता है कि वो हाइपोथर्मिक हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज रखी गई है हाइपोथर्मिक बेबीज के लिए वो होती है 97.7 डिग्री फ़ारेनहीट, 97.7 डिग्री फ़ारेनहीट। यदि इस रेंज का टेम्परेचर होता है तो बेबीज किस में आएंगे, हाइपोथर्मिक में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। और इसकी यदि एक्चुअल जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 97.7 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट इज एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो सजेशन ऑफ ब्रीदिंग और एपनिया को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर स्टिमुलेटिंग द बेबी, वेंटिलेटिंग द बेबी, मेंटेनिंग द एयरवे और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो क्या रहेंगे, सही रहेंगे एपनिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, और सॉरी फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे गाइस जो भी 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको राजस्थान का पुराना पेपर प्रोवाइड कराया है। तो इस क्वेश्चन पेपर को राजस्थान CHO का एग्ज़ाम देने वालों के साथ साथ है जो अदर एग्ज़ाम देने वाले हैं नर्सिंग के, वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पेपर को ओनली राजस्थान वाले बस देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ मदर इज डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इफेक्ट्स में प्रोड्यूस ऑन फीटल ग्रोथ। यदि कोई मदर है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या है, उसको डायबिटीज़ की कंडीशन है, तो उसके फीटल के ग्रोथ के लिए किस तरीके से अफेक्ट करेगी, फीटस की ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंजेनाइटल एनोमलीज, स्टिल बर्थ बेबी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो डायबिटिक मदर होती हैं उनमें जो उनके बेबीज़ होते हैं उनमें अदर कंडीशंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में जनरली आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यूबॉर्न बेबीज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम जो एक तरीके की कंजक्टिवाइटिस सी है न्यूबॉर्न बेबीज में होना किसके कारण होता है, HIV इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन एंड फोर्थ है यहाँ पर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। तो जो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की कंडीशन होती है न्यूबॉर्न बेबीज में, यदि वेजाइना में किसी भी तरीके के डिलीवरी के टाइम पर कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन प्रेजेंट रहा हो जिसके कारण बेबीज़ को ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की कंडीशन हो सकती है, या फिर STD प्रेजेंट रही, डिसीज रही हो, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के कारण भी बेबीज़ में क्या है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की कंडीशन हो सकती है न्यूबॉर्न बेबीज़ को। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया कॉजेज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इन न्यूनेट्स। तो स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया हैं जो किस तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं न्यूनेट्स में स्पेशली। ऑप्शन है यहाँ पर HIV इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, मलेरिया और टाइफाइड फीवर। तो स्ट्रेप्टोकोकस बीटा कैटेगरी के जो बैक्टीरिया हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात की जा रही है, न्यूनेट्स की बात की जा रही है, तो उन बेबीज़ में वो क्या कर सकते हैं, सेप्टिसीमिया होने का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट इज इन विच ईयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कॉन्सेप्ट बिगन्स इन इंडिया। तो RCH प्रोग्राम कब बना था इंडिया में, तो आया था 1997 में, और इसकी दूसरी फेज कब आई थी, 2005 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, 1997। नेक्स्ट इज इन 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द डे एवरी ईयर। तो हम हर साल 7 अप्रैल को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इवन आपको भी याद होगा। तो हम हर साल है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे को हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम भी आप याद रखिए 2020 में क्या थीम रही है। नेक्स्ट इज अ गोल टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 AD थ्रू द अप्रोच ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया था अल्मा अटा के द्वारा। नेक्स्ट इज डॉट्स प्रोग्राम थेरेपी इज रिलेटेड टू। तो डॉट्स प्रोग्राम है किससे रिलेट करते हैं, तो डॉट्स प्रोग्राम रिलेट करते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिसेंट में अभी जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसका नाम चेंज किया गया है, वो भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है यहाँ पर मीजल्स। मीजल्स क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज असिस्ड बाय। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो किस कैटेगरी में असिस्ट की जाती है, वाई पर 100 लाइव बर्थ, वाई पर 1000 लाइव बर्थ, वाई पर 10,000 लाइव बर्थ और डी नन ऑफ दी अबव। तो जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये वाई पर 1000 लाइव बर्थ में प्रत्येक 1000 में से जीवित जन्म लाइव बर्थ में क्या है कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज कंसीडर्ड विद इन ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरी। मैटरनल डेथ है जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको कब तक कंसीडर किया जाता है, डिलीवरी के बाद है, जो कितने दिनों तक यदि मदर की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम पर या फिर डिलीवरी के कितने दिनों के अंदर, तो वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में आएगी। तो ये होता है जनरली 42 डेज। कितने दिनों तक मानी जाती है, 42 डेज। डिलीवरी से लेके 42 डेज तक यदि मदर की डेथ होती है तो किस में आएंगे, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। और इंडिया में सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का वो क्या है, हेमरेज और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज NRHM इज मेनली फोकस ऑन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किस पर मेनली फोकस करता है, ऑप्शन है यहाँ पर इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया, इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, थर्ड है यहाँ पर इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जो इन सभी पे काम करता है जनरली। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है जो अर्बन एरिया के लिए बनाया गया है, बट यहाँ पर जो NRHM डायरेक्ट पूछा है तो ये किसके लिए है, ये सभी के लिए। नेक्स्ट इज विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो परमानेंट मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग की, कॉपर्टी, ओरल पिल्स, यूज ऑफ कॉन्डम या फिर फोर्थ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। तो यहाँ पर परमानेंट फीमेल प्लानिंग मेथड पूछी है तो वो ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल एंड वेसेक्टोमी फॉर मेल। नेक्स्ट इज फूड हाइजीन इज नोन एज। फूड हाइजीन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर फूड हाइजीनिंग ऐसा है कि बनाने से लेके खाने को प्रॉपर हैंडलिंग करना, सर्विंग करना, ये सभी फूड हाइजीन में आएंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, मेंटेन द फूड क्लीन चेन। नेक्स्ट इज इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन। कौन सी कंडीशन में हाई प्रोटीन डाइट है जो दी जाएगी, जनरली हाई प्रोटीन डाइट है जो माल न्यूट्रिशन में देने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डेलीरियम आर। तो डिमेंशिया डेलीरियम में आपने नाम सुना होगा, डेलीरियम किसके कारण होता है, हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये सभी के कारण है जो डेलीरियम की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ सुसाइड इज। आत्महत्या के क्या कारण हो सकते हैं सुसाइड के, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। तो ये तीनों किसके सिम्टम्स हैं, तीनों सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज इन विच डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन ट्रांसफर्स हिज एंगर ऑन अदर्स। तो आपने 20 टाइप्स की डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी हैं, तो उनमें से कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी पर्सन है, इंसान है, अपना गुस्सा किसी और पर निकालेगा, एंगर है किसी और पर निकालेगा, तो क्या कहलाता है, कहलाता है प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। वैसे एंटी एंजाइटी ड्रग्स कौन सी हैं, तो बेंजोडाइजेपाम कैटेगरी की मेडिसिन है जो एंजाइटी ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा, डाइजेपाम। नेक्स्ट इज द थेरेपी इन विच हार्मोनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में अचीव्ड ऑन और एस्टेब्लिश्ड बाय एफर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स। तो कौन सी थेरेपी है जो दी जाएगी हस्बैंड और वाइफ के जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं या फिर हमें कह सकते हैं उनके लिए एज अ काउंसलिंग दी जाएगी, तो वो कौन सी थेरेपी होगी, फैमिली थेरेपी, मैराइटल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी या फिर ग्रुप थेरेपी। तो हस्बैंड वाइफ को जो थेरेपी दी जाएगी कौन सी थेरेपी कहलाएगी, मैराइटल थेरेपी।
नेक्स्ट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज सीजोफेनिया। सीजोफेनिया होने के कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं? जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफेनिया जो एक साइकोटिक प्रॉब्लम है, तो इसके होने के कारण ये सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज हिप्नोटिज्म इज द मेथड ऑफ। हिप्नोटिज्म और सम्मोहन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिमूविंग वीकनेस, प्रोवाइडिंग इमोशन इकोनॉमिकल हेल्प, रिमूविंग द मेंटल इलनेस और डी नन ऑफ दी अबव। तो हिप्नोटिज्म के थ्रू ना तो वीकनेस को दूर कर सकते हैं, ना ही इकोनॉमिकल हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? रिमूविंग द मेंटल इलनेस। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टार्टेड फर्स्ट इन विच कंट्री। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहें तो पहली बार किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। नेक्स्ट है इनिशियल कलर ऑफ लाइट्स आर। तो लाइट के, प्रकाश के प्राइमरी कलर्स हैं जो क्या हैं? तो यहाँ पर लाइट के जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के देखें हम तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पियाजे आर रिलेटेड टू। तो जीन पियाजे आपने नाम सुना होगा, सेम वही है। तो उन्होंने किसकी स्टडी की थी? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन और इंटेलेक्चुअल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन और डी फोर्थ है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे ने स्टडी करके बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया था बच्चों का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेंड इज। ट्रेंड्स का सही मतलब क्या है? न्यू चेंजेस, चेंजेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, न्यू डेवलपमेंट या फिर नेगेटिव चेंजेस। तो ट्रेंड्स का मतलब होता है कि चेंज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, नई कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी तरफ हमें क्या करना है? चेंजेस करना है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल ट्रेंड्स डू नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन विच प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल ट्रेंड्स हैं जो किस प्रैक्टिस में इफेक्ट्स नहीं डालेंगे, बाधा नहीं बन सकते, प्रभाव नहीं डाल सकते, तो होगा नर्सिंग प्रैक्टिस में। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रेंड्स इन नर्सिंग एजुकेशन एम्फेसाइज्ड ऑन। तो मॉडर्न ट्रेंड्स इन नर्सिंग में किस तरीके से एम्फेसाइज किए जाएंगे, जोर दिया जाएगा? लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट इज स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो TNAI आपने पढ़ा होगा। स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन उसी के अंतर्गत आया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज। तो रिसर्च का नर्सिंग में क्या यूज है? टू डेवलप द साइंटिफिक नॉलेज, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो नर्सिंग का रिसर्च में इन सभी फील्ड्स में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस ये हमने राजस्थान का प्रीवियस ईयर पेपर देखा नर्सिंग का। तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट में 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट रहेगा थर्ड, उसमें भी 40 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।